बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए। अब बच्चों की जिद के सामने क्या कर सकते हैं। जी, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। जब मैं समीर से पहली बार मिला था ना तो उस वक्त। वैसे भाई साहब आप करते क्या हैं? जी मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और ये शहर के बहुत बड़े वकील हैं। और मैं लाइब्रेरियन हूँ स्कूल में, और मुझे शर्म नहीं आती इस बात की। आप लोग जिसके लिए आए थे वो भाई साहब, वैसे वकील साहब जी, ये फ्लैट आपने कभी खरीदा? ये 88 के शुरुआत में ही खरीदा था, दोनों एक साथ, ये वाला और बाजू वाला। अब हमारा मानना है कि भाई अगर एक साथ रहें तो बच्चों को संस्कार अच्छे मिलते हैं। बढ़िया किया। वैसे दिल्ली के मुकाबले यहाँ फ्लैट सिस्टम ज्यादा है, और आप देखना कुछ सालों बाद यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी और तब फ्लैट लेना बहुत आसान हो जाएगा। बैंक से लोन लो और उसे आराम से चुका दो। बिल्कुल। सब लोग शरबत तो लीजिए, लीजिए ना। चले। हे भगवान, देख रही है स्वाति कितनी जल्दी हो रही है इसको अपने ससुराल वालों से मिलने की। हाँ बहन, जल्दी हो रही है ताकि जल्दी से सारी बात पक्की हो और मेरी सांस में सांस आए। उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। मतलब ये कि फिलहाल वो तेरा और समीर का घर बसाने की नहीं बल्कि बनाने की बात कर रहा है, वो भी किश्तों पे। फिर तू बैठ ना, हम आ रहे हैं। चल। अब ये अर्जुन क्रिकेटर तो क्या बनेगा, बस कहीं काम पे लग जाए, थोड़ा पैसा वैसा कमाने लगे तो इसका भी शादी ब्याह कर देंगे। बनेगा तो वो क्रिकेटर ही। आप सब देखना, सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर वो। वैसे भाभी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शादी से पहले लड़के का सेट होना बहुत जरूरी है। कोई बिजनेस, कोई धंधा। हमारे समीर को देख लीजिए, अभी कॉलेज में है, कोई काम काज नहीं है। दरअसल समीर और नैना एक दूसरे वैसे को। हमारा समीर बहुत जिद्दी है, जो चाहिए सो चाहिए। अब एक बार उसने साइकिल की जिद पकड़ ली थी, रातों रात हमें उसे साइकिल खरीद के देनी पड़ी, वो भी इतनी महंगी। 4 दिन उसने साइकिल चलाई, फिर कोने में फेंक दी। दोबारा उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा उसने। बताइए। अरे विशाखा बहन, कहाँ अभी सोनू बेटा की बात कहाँ लेके बैठ गए? वो तो खानदानी अमीर है बाबा, उसने बचपन से पैसा देखा है, लेकिन भोला हर किसी की बात में आ जाता है, कोई भी उसे उल्लू बना सकता है। भाई साहब, ये सब इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत है? इसमें तकलीफ वाली बात क्या है भाई साहब? अब जो हमारा रिश्ता तोड़ने वाला है। अरे आपके मनपसंद समोसे। जब भी आया ना तब मेरी पूरी नजर उसके ऊपर थी। ये समोसा तो मैं खाऊंगा। बेटा था समोसा, मतलब मेरा जीव या प्राण है। ये समोसा कुछ भी छोड़। पंचवटी, दूध रंजन। अरे वाह, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। ओ भाई, अब क्या बताऊं, हमारी बेला को ना ये सब बनाने का शौक नहीं है ना, तो बेटियों को भी नहीं सिखाया है, इसलिए हमने सब बाजार से मंगवाया है। तभी बहुत तेज है आपकी नैना। पढ़ाई में काफी तेज है। भाभी जी, अभी ये कहाँ नाश्ते पानी के टाइम पे आप ये सब बच्चों की बातें लेके बैठ गए? अरे नाश्ता खाओ मस्त एकदम। और जिया जी, मैं तो बोलता हूँ ये पंचवटी के समोसे ना आप दूध रंजन के ट्राई करो। अरे पंचवटी का समोसा मतलब कमाल, दिल्ली का समोसा भूल जाएंगे आप। अच्छा, मैं जानती हूँ आप सबको समोसा बहुत पसंद होगा, लेकिन उस दिन मेरे घर पर जो कुछ भी हुआ, तब से लेकर आज तक मैंने समोसा नहीं खाया। नफरत सी हो गई थी मुझे समोसे के नाम से भी, और होती भी क्यों नहीं। मेरी लव स्टोरी में अड़चन जो बन गया था समोसा, उस दिन चाचा जी और चाची जी के गले में समोसा हड्डी बन के अटक गया था, और मेरे गले में भी। सब ठीक तो है ना? अरे बाबा, सब ठीक है, सब अच्छे से बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और तुम्हें पता है, चाची जी ने ना आज वो स्पेशल वाले कोफ्ते भी बनाए और ना मिर्ची भी कम डाली है। तुमने बताया था ना कि मम्मी जी कम तीखा खाती हैं, इसीलिए। मम्मी जी? हाय हाय जी, और
तुम भी ना मेरे पापा को पापा जी बोलना शुरू कर दो। पापा जी सफारी क्या कहा? मैंने बोला सारी उम्र मैं उनको पापा जी बोलूंगा। नैना ये सब तो ठीक है, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें बाहर क्यों नहीं बुलाया अब तक? वो क्या है ना कि बड़े बड़े स्टार की एंट्री थोड़ा सा लेट होती है। बस कुछ ही देर की बात है, कभी भी ना चाची जी की आवाज आती होगी। नैना बेटा जरा चाय लेके आओ। अच्छा नैना मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ना चाय को अच्छे से ट्रे में लेके जाना और पल्लू सर पे रख के नीचे देख के शर्माते हुए चलना, कहीं वो बाकी भैया की तरह नहीं धक से ट्रे रख दी सामने। मैं क्या तुम्हें आधी अधूरी पागल लगती हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आधी अधूरी नहीं तो मुझे पूरी पागल लगती हो। मुक्का पड़ेगा एक। प्रीति आ गई, लगता है आ गया मेरा बुलावा। बाय बाय बाय। क्या हुआ? चल यार इन लोगों की ना बातें ही खत्म नहीं हो रही है, बस खाए जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। कितने भुक्कड़ है तेरे ससुराल वाले। सूखा सूखा ही खा रहे हैं चाय। उसी का तो वेट हो रहा है कि कब शादी की बात हो और मम्मी तुझे चाय लाने को कहे। अच्छा सुन, ये देख, अब रुक। इतना शर्माना अच्छा नहीं लगेगा ना? रुक, नहीं ऐसे चलती हूँ। सोचेंगे ज्यादा ही तेज है लड़की, है ना? थोड़ा सा पल्लू ना रख ही लेती हूँ। जिंदगी के हर इम्तिहान से ज्यादा मुश्किल लग रहा था ये इम्तिहान। एज आई नो कि इसमें पास होना बहुत जरूरी था। आखिर 4 साल 5 महीने और 12 दिन की मेहनत के बाद ये इम्तिहान आया था। भाई साहब मैं नैना से अग्रवाल साहब, मैं क्या बोलता हूँ, मैं अपने जीजा जी की सलाह के हिसाब से ना एक रेडीमेड गारमेंट का कारखाना खोल रहा हूँ। अच्छा यही अहमदाबाद में? हाँ अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में अपना गाला ले लिया, 70-80 मशीन जो है वो लगा के काम चालू कर देंगे। यही फ्यूचर है। आगे जाके सच बोलता हूँ, कोई अपना जाके टेलर के पास जाके शर्ट पैंट बनाएगा नहीं, सब रेडीमेड पहनने वाले हैं। बेला जी वो जरा नैना की ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स लेके आना, दिखाते हैं इनको। जी अभी लाई। नहीं भाई साहब, कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं नैना बड़ी होशियार लड़की, कोई जरूरत नहीं। बैठिए भाभी बैठिए। पानी लेंगे आप? थोड़ा पानी थोड़ा पिला देंगे तो। अर्जुन बेटा पानी लेके आजा। जा बेटा जा। चले? अभी नहीं, इधर उधर की सारी बकवास कर रहे हैं, बस शादी की बात ही नहीं कर रहे। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, पता नहीं क्यों टाइम पास कर रहे हैं। तू टेंशन मत ले, थोड़ी देर में शादी की बात भी शुरू हो जाएगी। और नहीं तो क्या, और ऐसे थोड़ी ना शादी की बात शुरू कर देंगे। थोड़ी झिझक तो होगी ना उनके मन में। इधर उधर की बातें करने में झिझक नहीं हो रही है? कितनी देर हो गई यार, कब से तैयार होकर वेट कर रही हूँ। जो मेन बात करने आए हैं वो करे ना, ऐसे बात को गोल गोल घुमाकर। नमस्ते। आई एम रियली सॉरी, बिना नॉक किए आ गई। वैसे बाथरूम कहाँ है? आंटी आप चलिए, मैं दिखाती हूँ। समीर यार देख, पूनम भाभी के साथ मिलकर हमने कितना खाना बनाया है।
भाई तुझे क्या हो गया? सुई के कांटे की तरह इधर से उधर घूम रहा है तू? यार मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। बस वहाँ पे सब ठीक रहे। पता है तुम लोगों को मम्मी बहुत मुश्किल से मानी है नैना के घर जाने के लिए, और कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे यार तू मौसी को छोड़, ये बता तू अभी भी ये वाले कपड़े पहन के क्यों घूम रहा है? यार अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी ना तो प्रीति मुझे फोन करेगी और मुझे यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा भाग के। बात तो तू सही कह रहा है। अबे पोंगा पंडित, तू क्यों इसकी हाँ में हाँ मिला रहा है? बात तो सही है, और तू हमेशा उल्टा सोचियो। ये मत सोच लियो हो सकता है प्रीति की जगह मौसी तुझे फोन करे और कहे बेटा समीर रिश्ता पक्का हो गया, शगुन लेके आ जाओ। अरे मैं तो कहता हूँ रिश्ता पक्का तो हो ही रहा है, हम साथ में मौसी को फोन करते और कहते हैं डायरेक्ट सगाई करवा दो, कैसा रहेगा? मुन्ना आप कैसी फालतू की बात कर रहे हैं यार। तू शादी की बात हो जाएगी ना उतना ही काफी है मेरे लिए। अरे बहुत लेट हो गए। चलिए भाई साहब, विशाखा आओ। चलिए विशाखा आओ। भाई साहब चलते हैं। भाई साहब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। भाई साहब आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। समोसा खा के तो बहुत ही बोले तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी बहुत अच्छा लगा। चल अब बहन जी नैना से तो मिल लीजिए, बच्ची तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। उससे तो मैं पहले ही मिल चुकी हूँ। अच्छा जी अब इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया आपने, बहुत ही मजा आया। खातिरदारी हो गई हो तो नीचे तक छोड़ाओ। चले अब वो लोग तो चले गए। चले गए? कुछ बात हुई है क्या? नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई है। तो फिर मुझसे क्यों नहीं मिली? अब समीर की मम्मी कह रही थी वो तुझसे मिल चुकी हैं। नैना बहुत ही बोले तो बहुत ही बढ़िया माहौल बन गया आज खाने पीने का एकदम। और समोसा और बटरी और बोले तो बहुत ही कमाल। चल भाई साहब हमने सभी नैना की तो बात। पटेल्स की मीटिंग। हाँ अभी उधर से साइड पे भी जाना। अच्छा चलते हैं भाई, जय श्री कृष्णा। चलो जी आ जाओ। नमस्कार। आ जाओ विशाखा बहन आ जाओ। ये छोटी छोटी गलियां ना, इसमें साइकिल आ जाती ना तब बहुत टेंशन हो जाता। कोई नहीं चल। ये लोग सिर्फ समोसा और मठरी खाने के लिए आए थे क्या? ना शादी की बात की ना कुछ, बस खाए पिए और खिसक लिए। ओ भाई इसको कहते हैं हम यार किसके, खाए पिए खिसके। देखा आनंद कैसे बिना कुछ बोले हम सबकी बेइज्जती करके चले गए वो लोग। मैं बताओ दुनिया भर की गप्पे मारी, यहाँ वहाँ का सब माल खाया, और जो बात खास थी शादी की वो ही नहीं करी। शादी की बात करने ही कौन आया था? उनका ऐसा कोई विचार ही नहीं था। और तमीज देखो उन रईसों की, मेरी एक भी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। घटिया लोग। आपकी फालतू बातों का जवाब देता कौन है? राकेश तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, भले ही तुम्हारी बात का जवाब उन्होंने ना दिया हो, पर आनंद की बात का बिना पूछे साफ साफ जवाब दे दिया। वो ये
कि उन्हें इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। आनंद, अगर थोड़ी भी लाज शर्म बाकी है तो हमें और परिवार को समाज की नजरों में और नीचा मत दिखाना। ओ भाई, ये देखो राजकुमारी आ गई। आ जाओ मेरा बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे शाबाश शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जलेबी ले, जलेबी खा, समोसा खाओ, खा ले खा ले। रुको रुको रुको, ढोकला खा ले बेटा। तुम्हारी शादी की तो बातें चल रही थी, खाओ खाओ बेटा। क्या हुआ चाचा जी? चुप! नाक कटवा दी घर वालों की। अरे घटिया लोगों के सामने बाप का मजाक उड़वा दिया, तमाशा बना दिया घर की इज्जत का। और क्या कहा था मैंने कि वो एक नंबर का लुच्चा है, लफंगा है, आवारा है समीर। अरे ये सब उसकी चाल थी। जैसा घटिया वो, वैसा उसका घटिया परिवार। ओ भाई आनंद बाबू, आपकी लाडली आपसे क्या पूछ रही है, उसका जवाब तो दीजिए कि आखिर समीर के घर वालों ने इससे शादी की बात क्यों नहीं की? उन्होंने शादी की बात इसलिए नहीं की क्योंकि उन्हें अपने समाज की, अपनी मान मर्यादाओं की लाज शर्म थी। उन्हें अपनी परंपराओं का मान था, क्योंकि वो जानते हैं कि अग्रवाल और महेश्वरियों के बीच शादी नहीं होती है। पर ये हमारे सीए साहब को ये बात समझ में नहीं आती है। और रही सही कसर ये क्रिकेट कुमार ने पूरी कर दी। हाँ? इसको देख के तो वो समझ गए होंगे कि ये ऐसा उल्लू है तो इसकी बहन कैसी होगी। और एक बात बताइए, कोई अपने लड़के की शादी इससे क्यों करेगा? क्या है इसमें? ना शक्ल है ना सूरत है। भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, कमी क्या है मेरी नैना में? ओ भाई, लाखों में एक है मेरी बेटी, तुझमें कोई कमी नहीं है बेटा। कोई कमी नहीं तेरी इस रूप सुंदरी में। कितनी बड़ी रूप सुंदरी है, इतना तमाशा किया, सबका मनोरंजन किया, दूध रंजन से कितना सारा खर्चा करवा दिया, क्या फायदा हुआ इसका? मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ होगा, मैं जानता था, फिर भी मैं तुम्हारे कहने पे चला आया आज यहाँ। सब लोग कान खोल कर सुन लो, आज के बाद इस विषय में मैं कोई भी बात सुनना बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आनंद बाबू, आपने तो शरद से रिश्ता तोड़ते समय बड़ी नाक ऊंची करके कहा था, जहां मेरी नैना की इज्जत नहीं होगी वहां मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। यहाँ क्या हुआ? बहुत इज्जत हुई आपकी नैना की, बड़ा स्वागत हुआ आपका और आपकी नैना का। धन्य हो। वाह, हट, यहाँ फायदा नहीं कुछ बोल के, दो कौड़ी की इज्जत नहीं है हमारी, जो मन में आए सो करो। आओ जी, चलो जी। घर के मुखिया होने चले थे। पूनम बेटा, एक गिलास पानी पिला बाबा। ये समोसे जैसे वो कचौरी थी ना, बहुत ही बढ़िया थी। हाँ भाई, वाह वाह वाह। दे जल्दी दे, अरे प्यास लगी है सबको, जल्दी डाल। मुझे भी बस बस बस। ओह, ला भाई। पूनम बेटा,
समीर और देवांग के लिए खाना गर्म कर दो। जी मम्मी जी। हाँ भाई, इन दोनों के लिए करना, हम लोग तो उधर से एकदम फूल होके आए, ऐसा दबा के खाया, सच्ची बोले तो। अरे जी अरे विशाखा, कल सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है, तो अलार्म सेट कर दो। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं। आप अपना काम करते रहना, मैं वहाँ शॉपिंग वगैरह कर लूंगी। हाँ ठीक है। मम्मी जी, नैना की फैमिली से बात हो गई? बहुत सारी बातें हुई उनसे। पुराने जमाने के लोग हैं वो लोग, मतलब पुराने ख्यालों के लोग हैं। भाई को नए जमाने का तो कुछ आइडिया ही नहीं है उन्हें। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। मामी जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे नहीं, सुनो बेटा, सच्ची बोलो ना तो मेरे को भी थोड़ी फैमिली ना वो कुछ अतरंगी लगी। मतलब ताऊ है, वकील है, चाचा है, सीए है, पिताजी है वो लाइब्रेरियन है, भाई है वो क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है। किसका किसी के साथ मेल ही नहीं है, सब मच मच है उधर। जैसे अपना कैसा एकदम सब बराबर, सब बिजनेसमैन, मतलब सब बिजनेसमैन है। नहीं तुम दोनों का क्या है मुन्ना पंडित? यही बिस्तर लगवा दो दोनों के लिए। चलो अपने घर जाओ। नहीं मामी जी, हम तो बस आप भी का इंतजार कर रहे थे। सोचा आप सबका मुंह मीठा करा के जाए। क्यों? इंडिया फिर से वर्ल्ड कप जीत गई क्या, जो मुंह मीठा कराओगे? मुन्ना पंडित, अभी आप लोग घर जाओ। क्या सोचा था और क्या हो गया? मेरी लाइफ में ना पढ़ाई के सिवाय ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक बार में सीधे तरह से हो जाए। मेरे साथ तो पढ़ाई भी एक बार में ठीक से नहीं हुई। नहीं, जब उन्हें रिश्ते की बात करनी नहीं थी तो वो लोग आए क्यों थे यहाँ पर? इतनी मुश्किल से चाचा जी ने ताऊ जी और ताई जी को मनाया था। सब खत्म हो गया यार। कुछ खत्म नहीं हुआ है, पढ़ पढ़ के ना तेरा दिमाग खत्म हो गया है। माना कि उन्होंने शादी की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये भी तो नहीं कहा ना कि शादी नहीं करवाना चाहते हैं। प्रीति, पर उन्हें मैं क्यों नहीं पसंद? उनके बेटे को तो पसंद हूँ ना, फिर कमी क्या है मुझ में? कोई कमी नहीं है ना। हम जीजा जी से पूछेंगे ना कि क्या हुआ। बिना सोचे समझे कहानियां क्यों बना रही है पागल। नैना, प्रीति, मुझे नैना से बात करनी है अकेले में। मम्मी, आप जो बात करने गए थे मेरी और नैना की शादी की, वो किया नहीं? हाँ, मिलने गए थे, मिलकर आए। अच्छा रहा, बहुत खिलाया पिलाया उन्होंने और दुनिया भर की बातें की। अच्छी मीटिंग थी। पर आप जो बात करने गए थे वो बात किया नहीं। कौन सी बात करनी थी? मेरी और नैना की शादी की बात। हम वहाँ शादी की बात करने गए थे। विशाखा ने तो मुझसे ये कहा था कि हम सिर्फ उनके घर मिलने जा रहे हैं, और सच बताऊं तो उन्होंने भी शादी का कोई जिक्र, कोई बात की नहीं। पर वो लोग शादी की बात क्यों करेंगे? शादी की बात तो आप लोगों को करनी थी। मैंने नैना के चाचा जी को प्रॉमिस किया था कि आप लोग जाके शादी की बात करोगे। आप लोग, वो लोग नहीं। खैर मम्मी, मुझे इनसे तो कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन आप मम्मी क्यों? मामा जी, कम से कम आप भी समझाइए ना इन लोगों को। बस समीर, बहुत हो गया। आज के बाद तुम शादी की बात तक नहीं करोगे, ना नैना के साथ ना किसी और के साथ। तुम चाहते थे ना हम जाकर उनसे मिले, हम मिलकर आए। लेकिन सच तो ये है कि ये रिश्ता मुझे कल भी सही नहीं लग रहा था और आज भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि नैना और तुम्हारे बीच में कोई मेल है ही नहीं। अभी तुम्हारी शादी की उम्र भी नहीं है। जब उम्र हो जाएगी ना, तब हम तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। मामा जी, आप इन लोगों को समझाते क्यों नहीं कि अपनी इज्जत छोड़ दें? देख, ऐसा है ना बेटा कि
तेरे माँ बाप जो है ना वो जिद्दी नहीं है, तेरा भला चाहते हैं। एक बात बोलूं, 100 की सीधी एक बात, ना तो वो घर तेरे लायक है ना वो लड़की। मामा जी प्लीज, अब नैना के बारे में कोई भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। एक मिनट, मुझे बताओ तुम हो क्या? क्या हो तुम? ग्रेजुएशन तक तो कंप्लीट कर नहीं पा रहे हो, ना कोई आज तक बिजनेस किया, किसी चीज में सक्सेस पाई है, और शादी की रट लगा रखी है, शादी करूंगा शादी करूंगा। भगवान के लिए ये पागलपन बंद करो। अरे समीर बेटा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? बेटा सही टाइम आने दे। बाय गॉड, तेरे लिए बॉम्बे से एक सुंदर लड़की खड़ी कर दूंगी लाइन में। हाँ, जिससे शादी करनी तो कर, लेकिन वो नैना का पीछा छोड़। हाँ तू, अरे मुझे उसके घर पे बैठ के शर्म आ रही थी। कितना छोटा सा फ्लैट था उनका। शी, अब बॉम्बे के मलाबार हिल का फ्लैट होता ना तो कोई बात होती। सॉरी चाचा जी, आपने इतनी मेहनत की, सबको मनाया और वो लोग ऐसे आपकी इंसल्ट। तुम उसकी चिंता मत करो नैना, कोई बाहर वाला हमारी इंसल्ट कर ही नहीं सकता, हम उसे ये अधिकार नहीं देते। नैना, मैं अब भी तुम दोनों के साथ हूं, लेकिन अब तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम शादी करके ऐसे घर में जाना चाहती हो जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं है? मैं जानता हूं तुमसे समीर बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके घर वाले शादी की बात करना तो छोड़ो, उन्होंने तुम्हारा जिक्र भी नहीं किया, हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला। अगर उनकी कोई इच्छा होती शादी करने की तो मुझे कहते, मैं देख लेता, लेकिन वो तो बिल्कुल ही चुप रहे। मैंने तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ा है बेटा, और अब मैं तुम्हारा हाथ ऐसे इंसान के हाथ में देना चाहता हूं जो हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर खुशी में, हर गम में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चले। और अब अगर समीर के घर वालों को तुम्हें अपनी बहू बनाना है तो उन्हें यहां पे आना होगा, मुझसे फिर से तुम्हारा हाथ मांगना होगा। जी, मैं समीर से बात कर। नहीं, तुम समीर को फोन नहीं करोगी। अगर कोई फोन करेगा तो समीर, और अगर उसका फोन नहीं आया या उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो चाचा जी, मुझे पता है समीर सब संभाल लेगा, वो सब ठीक कर देगा, वो बात करेगा अपने घर पे, और वो मेरे साथ भी कभी नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है मुझसे आपके सामने। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो भी कुछ करना है उन्हें करना है, और बात तभी आगे बढ़ेगी जब वो पहल करेंगे।
सारी रात यहाँ बैठ के मच्छरों का गाना सुनना है। चल। इतनी देर हो गई प्रीति, अभी तक समीर का फोन नहीं आया। पक्का ना उसके घर वालों ने मना कर दिया होगा शादी से। हाँ हाँ, और जीजा जी भी मान गए होंगे कि छोड़ो उस बहन जी नैना को। अरे अपने महेश्वरियों में से ना एक अच्छी सी लड़की दिखा दी होगी और उस सुंदर सी लड़की को देखकर जीजा जी का दिल इस पर आ गया होगा। नहीं क्या बकवास किए जा रही है पागलों की तरह। पागल तू हो गई है। फोन कर, बात करो, पूछ लेना। नहीं कर सकती ना यार, चाचा जी ने मना किया है। अब तो जो करना है समीर को ही करना होगा। और तू क्या करेगी? पूरी जिंदगी बालकनी में बैठ के उसका इंतजार? हाँ करूंगी। तू जा, जाकर सो जा। अब जाती क्यों नहीं है, जाना। प्रीति, प्रीति उठ, प्रीति उठ ना, प्रीति उठ। क्या है? वो बाहर चल। क्यों? अकेले डर लग रहा है? नहीं, वो समीरा है, सीढ़ी लगा के गाड़ी में। बहन, तुम लोग का फिर से भागने का प्लान तो नहीं है ना? पता नहीं। पता नहीं मतलब तू चल ना, उठ। कहाँ है? यहीं तो था, चला तो नहीं क्या वापस? सही कहते हैं, प्यार ना अंधा होता है। आंखें खोल के देखेगी, उसकी गाड़ी वहीं खड़ी है। पर फिर वो कहाँ गया? कहीं समीर घर तो नहीं आ गया? इतनी रात को कौन आया होगा? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। नमस्ते चाचा जी। लगता है आप लोग सो गए थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? प्रीति के पापा। प्रीति के पापा। हाँ हाँ, अंदर आइए, मोस्ट वेलकम, आइए।
नैना बेटा अंदर जा। चाय लेने? चाय लेने नहीं बेटा, कपड़े बदल के आ। इन कपड़ों में रहेगी इनके सामने। हाँ? सुबह जो सूट पहना था ना, पहन के आ जा। प्रीति, भाई साहब, भाभी जी और राकेश वैसे जो बुला के ले आओ। जी। आइए बैठिए ना। आइए ना। आइए भाई साहब, आइए। आओ बेटा। थैंक यू भगवान जी। आप एक बार में कोई काम नहीं करते, पर जब भी करते हो ना, शानदार तरीके से करते हो। थैंक यू। ये प्रीति कहाँ रह गई? माफ कीजिए, हम इतनी रात गए यहाँ आ गए नहीं विशाखा, आना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, आपका ही घर है। ओ, वो एक्चुअली जी कहिए। नैना समीर को पसंद करती है। मैं भी नैना को बहुत पसंद करता हूँ। अब कुछ भी कह लीजिए, बात तो ये है कि हम नैना और समीर के रिश्ते की बात करने आए हैं।